कहते कि उन्होंने जो थे मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि वो कमरा वही था जहाँ हमारा सब कुछ सामान था, सब कहते जवाहरात पैसे सब कुछ था, मेरा कमरा था, उसमें मुझे बंद कर दिया। अब तो कहते मुझे और काम मिल गया, मैं तो भजन करने लगी और महाराज जी को याद करने लगी, सुमिरन करने लगी। और फिर कहते हैं कि वो सारा घर ढूंढ लिया, कुछ भी मिला नहीं। फिर कहा कि उसमें से एक ताला मेरे कमरे के पास आया और कहा कि उसने कमरे का दरवाजा खोला, पर कहते कि भाई जी वो कमरे के अंदर नहीं आ पाए और कहते कि जैसे प्रकाश से उसकी आंखें चौंधिया जाती हो वैसा वो आंखें मलने लगा और कहते हैं बहुत कोशिश करता है, वह अंदर नहीं आ पाए। फिर कहते हैं कि वो लोगों की कारों की भाषा अलग होती है, वो स्वाहिली बोलते हैं केन्या में, तो वो वहीं से कहने लगा कि मुझे कोई तेरे कमरे में आने नहीं दे रहा है। उतने में उसकी नजर हम महाराज जी के फोटो पर पड़ी, तो फिर कहता कि ये क्या भगवान है, वो मुंगू कहते हैं वो लोग अपनी भाषा में, तो कहते हैं मिंगू लिहा, तो कहा कि हाँ यही मेरे भगवान है। और कहते कि भाई चाचा बंदूक के साथ कहते एक पैसा लिए बिना कहते हमारे घर से भाग करके चले गए। बताइए, कहते कि प्रहलाद की बात तो सचमुच की है, आज भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हर तरह से हमारी रक्षा, हर तरह से कहते कि गुरु महाराज जी हमारे अंग संग रह सकते हैं, पर क्या हम क्या करते हैं, उस नाम के सुमिरन में ही कहते कि आलस करते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि बाहर का जितना किया आनंद है इतना आनंद नहीं है, पाद का भजन गाया कुछ पर्याप्त नहीं, होली मना ली वो पर्याप्त नहीं है। कहते सार्थक होली तो तब होगी ताकि जब हमारे अंतर जगत में नाम का रंग चल जाए, नाम की कुमारी चल जाए। और ताकि ये नहीं हुआ तो ताकि देखिए, और जरूरी क्यों है ये नाम का रंग जो है, कबीरदास महाराज जी तो गाते हैं कि बरसन लाग्यो रंग शब्द चढ़ लागे, कि ये शब्द का रंग हमारे पर क्यों चढ़ना जरूरी है। तो हम सब कहते सत्संग में सुनते हैं कि मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन क्या है तो बंधन भी कर सकता है और मन मुक्त भी करा सकता है। तो देखिए श्री गुरु महाराज जी एक बात अक्सर सुना है और वो कहते हैं कि पिंडेशो ब्रह्मांडी, जो मैक्रो वर्ल्ड में है वही माइक्रो वर्ल्ड में है ना, वो बताते हैं पिंडेशो ब्रह्मांडे। अब कहा कि बाहर के प्रहलाद के लिए तो खुश हो गए, बाहर के हिरण्याकश्यप के लिए खुश हो गए कि मर गया, पर सत्संग कहता कि हिरण्याकश्यप अभी मरा नहीं है। हमारा मन रंग बदल सकता है, वह मन कभी प्रहलाद भी बन सकता है और मन कभी हिरण्याकश्यप भी बन सकता है। दोनों ने हमारे अंदर में कहते कि ये हिरण्याकश्यप बन जाएगा मन तो भगवान से गुरु महाराज से विमुख बना देगा। हमारे गुरु महाराज जी की आज्ञा उनके वचनों से हमको विपरीत लेकर के जाएगा। और आगे देखिए हिरण्याकश्यप के पास सब कुछ था, पर कहा कि देखो भगवान नहीं थे, भगवान नहीं थे तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं था। तो संत कहते हैं कि आज जो है रंगाना है तो मन को रंगाओ, क्योंकि ये मन नहीं रंगा तो बनेगा हिरण्याकश्यप। और हिरण्याकश्यप क्या है तो कि भाई आसुरी वृत्ति है। हिरण्याकश्यप क्या है तो कहते कि नकारात्मक वृत्तियां है। अब कहा कि देखिए ये नकारात्मक वृत्तियां तो हम बहुत कहते हैं,
मन अशांत है, मन चंचल है, मन बंधन है। उन्होंने कहा कि कभी सोचा है कि चंचल होता क्यों है? कभी सोचा है? अशांत है वो तो कह दिया हमने, पर मन अशांत क्यों है? तो देखो कहते कि गुरु महाराज जी हर चीज को बड़ी गहराई से समझाते हैं। पानी का उदाहरण दिया तो महाराज जी पानी तक नहीं रहते, H2O तक ले जाते हैं ना। ये एक मॉलिक्यूल कहते कि एक दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से बनता, वैसे ही हम कहा कि हमारा मन हिरण्यकश्यप क्यों बनेगा, तो उसके लिए के कारण बताए। और वो कारण जो है एक नहीं है, दो नहीं है, पूरे 5 कारण बताए हैं। योग सूत्र के अंदर पतंजलि ऋषि ने बताया है कि हमारा मन अशांत, चंचल और नकारात्मक क्यों बनता है, तो उसने पहला कारण बताया है। वो कारण है अज्ञानता। अज्ञानता, अब अज्ञानता क्या है? तो कहते कि बाहर की अज्ञानता और हमारे अंतर जगत की अज्ञानता। अज्ञानता दुनिया के किसी चीज का ज्ञान नहीं है, तो वह अज्ञानता है। और आप सबको अनुभव है कि जो चीज नहीं जानते हैं तो मन क्या करता है? अनुमान लगाना शुरू कर देता। और कहते वो अनुमान जो थे, कहा गया कि मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान उत्पन्न करता है। तो अज्ञान है। और अक्सर मैं उदाहरण देती हूँ कि 3 माता बहनें साथ में जा रही हैं और उसमें एक दो बहनें एक अलग होकर के बात करने लगे, तो तीसरी बहन का मन क्या करेगा? क्या कहेगा? पहला तो कहेगा कि मेरे लिए ही बात करते हैं, है कि नहीं? मेरे लिए ही बात करते हैं। फिर दूसरी बात कहेंगे ये तो स्वभाव ही उसका ऐसा है। और ज्यादा गहरी नकारात्मकता बढ़ेगी, कहते उसका खानदान ही निकला ना, कैसा हिरण्यकश्यप निकलता है ना हमारे अंदर से। तो संतों ने कहा कि दुनिया का अज्ञान जो है हमें हमारे अंदर हिरण्यकश्यप को जागृत करता है। पर आप कहोगे कि दुनिया का कितना ज्ञान बटोरे, आजकल तो गूगल से बहुत ही लगा, पर क्या कि देखो वो भी परेशानी का कारण बना हुआ है। तो कहा गया है भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया का ज्ञान इतना ही लेना है, दुनिया की समझ उतनी ही लेनी है। कहा कि जितना आपको अपना धर्म बजाना पड़े। अपना धर्म है, धर्म 2 प्रकार के हैं। धर्म हमारी जिम्मेदारी, हमारी ड्यूटी, और धर्म हमारे अंदर के तत्व को जानना। तो बाहर का ज्ञान कितना जरूरी है? कहते कि हमारी जिम्मेदारी निभाने के लिए जितना जरूरी है इतना ही दुनिया का ज्ञान, उससे ज्यादा मत लो, नहीं तो फिर ये पागल खाने में जाकर के। तो देखो ताकि हिरण्यकश्यप जो है अज्ञानता के अंदर प्रकट होता है, और सबसे बड़ा प्रकट होता है जब हमारे अंदर का अज्ञान होता है, तब जाकर के। और इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन तू अपने आप को जान ले, मैं नो थाइसेल्फ। हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। देखो मेरे को बहुत भजन गाना नहीं आता है, तो आप लोग जरूर से लेक्चर की तरह समझोगे, पर कभी मैं मुझे जो आता है गुरु महाराज जी जो सुनाते हैं मैं सुनाती हूँ। तो क्या कि मेरे पास में बहुत कम, मेरे को वैसे भी रामायण भी बहुत कम आती है, धर्मशास्त्र भी बहुत कम आती है, पर मुझे जो समझ आ रहा है आज मैं आप लोगों के साथ बांट रही हूँ। क्योंकि संत तो अपने संदेश को, अपने अनुभव को बांटने के लिए आते हैं। हमें जो समझ आया है गुरु महाराज जी की कृपा से, वह आपके साथ बांट रही। जैसे मुझे बात में याद आई कि एक जगह विदेश की बात है कि वहाँ पर बहुत सारी रेस्टोरेंट होती है, आज तो यहाँ भी मैकडोनल्ड सब खुल गया है। तो कहा कि एक वृद्ध पति पत्नी जो थे कहते कि गए और उन्होंने एक बर्गर ऑर्डर किया।
एक को एक बर्गर। अब कहा कि पति ने उसको आधा काटा, आधा उसकी पत्नी की तरफ रखा, आधा अपनी तरफ रखा। अब कहा कि एक जवान व्यक्ति भी नेक्स्ट टेबल पर बैठा हुआ था, वो भी देख रहा था कि शायद इन लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो एक खरीदा, अब आधा आधा खा रहा। अब कहा कि देखो कि वो पति ने खाना शुरू कर दिया और कहा कि वो आधा बर्गर खा लिया और वो बहन बैठी बैठी देख रही। अब कहा कि उस जवान व्यक्ति को बड़ी दया आई, वह पहुंच गया कि देखो आप लोग एक एक बर्गर ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, पैसे इतने नहीं है, तो ऐसा करो मैं आपको एक और ऑर्डर कर देता हूँ। तो वो भाई कहता कि नहीं नहीं हम ठीक है, वी आर शेयरिंग, हम बांट रहे हैं। उसने कहा कि चलो ठीक है। अब कहा कि वो भाई खाता रहा, आधा बर्गर खत्म हुआ और वो बार बार कहता था कि वी आर शेयरिंग। तो उसको लगा कि ये उसमें शेयरिंग, चलो ठीक है आधा आधा किया। और वो बहन अभी तक खाना शुरू ही नहीं कर रही कि भैया तुम भी खाना शुरू कर, तेरा भी बर्गर रखा है। तो वो बहन कहने लगी हमने नहीं कहा, हम शेयर कर रहे थे, हम शेयर कर रहे थे। अब उसको समझ नहीं आया शेयरिंग शेयरिंग कर रहे थे। फिर जब कहते हैं कि वो जो बूढ़े बाबा था उसका बर्गर खत्म हो गया, तो उसने अपने मुंह से निकाले वो दांत। क्या कहते हो यहाँ पर? झूठे दांत को क्या कहते हैं यहाँ पर? डेंचर कहते हैं ना, है ना? वो चौथा कहते गुजराती में, मेरे को हिंदी का तो नहीं पता है। तो वो निकाले बाहर, उसने पानी में धो दिया और फिर दिया उसकी घरवाली को। फिर उसकी घरवाली ने रखा मुंह पे, फिर वो आधा जो बर्गर था उसने खाना शुरू किया। तो कहते कि भाई ये शेयरिंग की बात है कि हमें जो समझ आती है और जो एक कहते कि वो जो मुद्दे की बात है कि मन हमारा हिरण्यकश्यप बनता है। आप आज से शुरू करो कि मुझे जहाँ कोई चीज की जरूरत नहीं है, मुझे अपने मन को लगाना नहीं है, और आप उसका प्रभाव पाओगे कि तुरंत परिणाम आपके मन है ना। हम तो सोचते हैं कि कुछ ऐसा, और जैसे कि ज्ञान हमने ले लिया, बाकी का काम गुरु महाराज जी आप करो, है ना। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं, स्कूल में गए, हमने एडमिशन लिया, टीचर आप अभ्यास करो, होमवर्क करो, आप भी एग्जाम दो और हमको मार्क्स दे दो, नहीं होता है। देखिए ये सूक्ष्म बातें हम एक गुरु भक्त होने के नाते बहुत कमजोर हो गए। हम बाहर की बातों से हमारा यहाँ मनोरंजन का बिल्कुल काम है, हमारे यहाँ पर हथौड़ा मारा था। और हमारी माता जी कहती ना, अमृता माता जी, कि मैं तो एकदम कहती कि डांटूंगी, सब कुछ करूंगी, क्योंकि मैं अपने शिष्य को, अपने भक्त को गुरु भक्ति में दृढ़ बनाना चाहती हूँ। तो ये हमारा है। तो सबसे पहला है कि कहते कि अनावश्यक अननेसेसरी चीजों में दिमाग मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो, अभी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं करना। और फिर कहते हैं अंदर का ज्ञान तो सबसे ज्यादा जरूरी है, और अंदर का सबसे कम ज्ञान हमारे पास है। हमें क्या पता है? हमें अपने अंदर का ज्ञान क्या पता है? पहले तो शरीर मानते थे अपने आप को, और एक स्टेप आगे आगे तो कहते हम आत्मा है, मानते हैं। इससे आगे कुछ जानते हैं? इससे आगे कुछ नहीं जानते हैं। पर गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि मैं नो thyself, अपने आप को जानो, और वो जानोगे तो गुरु महाराज के चरणों में प्रहलाद से भी 2 गुना विश्वास हो जाएगा। पर हमें बाहर की बातों में बहुत आनंद आता है, अपने अंदर जगत में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो देखिए क्या कि ये शरीर है, शरीर के साथ में मनोमय कोश है,
शरीर मनोमय कोश के साथ में प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के साथ में विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के साथ में आनंदमय कोश है। और भजन में गाते तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे 5 कोश से तुझे नर। गाते हो कि नहीं? कभी भाई जी को पूछा संत महात्मा को, भाई जी ये 5 कोश है क्या? हम नहीं पूछते और कहते कि देखिए ये 5 कोश के ऊपर कहते गहन काम करने के लिए गुरु महाराज जी ने कहते पहला काम दिया सत्संग में आओ। सत्संग में आते हैं तो कहा कि यहाँ बैठते हैं, कितने घंटे बैठते हैं? 2 घंटे बैठते हो। क्या करते हो? हम कहते हम सत्संग में गए। गुरु महाराज जी कहते सत्संग के बहाने भजन में बैठने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर बैठे शिस्त से बैठे हिलते डुलते नहीं है। शरीर को स्थिर करने का सबसे पहला साधन ये सत्संग है। अब ये समझ लिया तो हम मिलेंगे बोलेंगे, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये शरीर साधन है। तो सत्संग में बड़े स्थिर होकर के बैठोगे, घर जाकर के भजन में अच्छे से बैठ पाओगे। फिर दूसरा कोश है, बहुत डिटेल में नहीं कर सुनाती हूँ और ताकि आप लोग फिर बोर भी हो जाओगे। कहाँ चंदन बाजी ने इनको बुलाया, बोलते ही रहते हैं। तो कहा अब सही, तो कहा मनोमय कोश। तो इस कोश के अंदर हमारा मन रहता है, हमारी बुद्धि रहती है, हमारा चित्त रहता है और हमारा अहंकार रहता है। क्या चीज रहती है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कहा कि देखो सत्संग में आए और हम फिर संतों के साथ होते, संतों का संग मिलता है। आप लोग कभी सोचा है? क्योंकि अभी मैं दिल्ली में भी थोड़ा दिन रही और भी जगह रही, तो मैं ये पाती थी और एक ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया, कहते कि बाजी आपने चौपाई ऐसे नहीं ऐसे सुनानी चाहिए। और कहा कि मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने तो कहा मुझे आता ही नहीं, मैंने तो मेरे गुरु महाराज जी जो बुलाते उसे बुला कुछ नहीं आता। पर मैंने कहा कि हम सोचते हैं जो संत महात्मा सुनाते हैं उससे अच्छा हम सुनाते हैं, हम ज्ञानी हैं, हमें समझ में आता है। पर गुरु महाराज जी कहते मेरे संतों के पास बैठ के सुनो। कहते क्यों आना है संतों के पास में? तो कहते कि देखो हम सब एक ऊर्जा के केंद्र है कि नहीं? हम और कैसी ऊर्जा बनती है? उठते बैठते सोते जागते बोलते जो कुछ कर्म करते हैं वह एक शक्ति पैदा करती है और वह शक्ति हमारे आसपास बनी रहती है। और क्या होता है कि हमारी ये शक्ति जो है ना, मेरी शक्ति आपको प्रभावित करती है, आपकी शक्ति मेरे को प्रभावित। इसलिए कोई आपके पास बैठा तो जल्दी चला जाए तो अच्छा, और कोई बैठता है तो लगता है कि मर जाए, है कि नहीं? अनुभव है कि नहीं? तो कहा कि ये संतों के पास में क्यों बैठना है? क्या संतों की महिमा है? तो फर्क यही है, आप शायद हमसे ज्यादा बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत कुछ है, पर संत के पास एक गुण है कि वह मन कर्म वचन से एक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित है कि नहीं? समर्पित है। और हमारा क्या होता है, अभी पंजाबी बाग में थी तो सेवा कर रहे थे, तो हम तो नए अभी वैसा सेवा नहीं की थी तो हमको इतना नहीं पता चलता था। तो देखो आपको भाई सिखा दिया, आप सेवा की। फिर कहते कि अब जो है 10 बजे है, अब घर जाना है। पहले मैंने वो भाई को कहा कि सेवा अच्छे से करोगे वो सब कुछ है, पर हमें फिर घर 10 बजे जाना पड़ता नहीं है। आपको 10 बजे 11 बजे घर याद आता है, इन लोगों को घर याद आता नहीं। ये पहली क्वालिटी है संतों की कि उन्होंने छोड़ा है
और मन क्रम वचन हमारा तो क्या होता है, रिश्तेदार ने ऐसा कह दिया, धंधे में ऐसा है, मन बिखरा है ना, फिर एनर्जी कैसी होगी, बिखरी हुई। और इनकी क्या है, गुरु महाराज के संतों की एक ही दिशा है, एक ही लक्ष्य है, मन क्रम वचन गुरु महाराज के चरणों की सेवा। और उनकी ये एनर्जी का प्रभाव यहाँ बैठने से होता है और किसके पर पड़ता है, आपके मनोमय कोश पर पड़ता है। आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है कोई देर के लिए। और सबसे जरूरत क्या है, मन को पवित्र करना। और पवित्र कहाँ होगा, साधु संगत में बैठने से। सत्संग की शुरुआत प्रथम भक्ति संतों के संग में बैठने से ये प्रभाव हमारे अंदर होता है। और ये लक्ष्य को करोगे तो प्रहलाद बनने में देर लगेगी, प्रहलाद बनेंगे। फिर जाके देखो वह अज्ञानता का आगे, अब ये जानते हैं मन के ऊपर क्या प्रभाव, मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा प्रभाव बुद्धि पर पड़ेगा। मन शांत हो गया तो बुद्धि क्या करती है, सही निर्णय लेती है कि नहीं। जीवन में सब कुछ यही तो है। तो कहा सत्संग सुनकर के जो सही निर्णय लेना है वह साधु संगत में बैठ करके ही होता है, ये बैठ करके होता है। फिर कहा कि सत्संग सुनेंगे तो हम एक बार जरूर से सुनेंगे कि राम नाम एक अंग है, सब साधन है सुन। ये राम नाम एक अंग है, बाकी सब कुछ जीरो है। और जिस दिन ये बात हमें समझ में आ गई, हमारा अहंकार तो देखो, अगर हमारे अंदर कोई कमी आती है तो आत्मनिरीक्षण हमको ही करना है। क्योंकि कहा गया कि एक उंगली ऐसे करोगे तो 3 उंगली हमारी तरफ आएगी। तो कहा ये आत्मनिरीक्षण करने की जगह है। सत्संग सुनते हैं हमारे मन पर प्रभाव होता है। फिर आगे प्राण शरीर, तो प्राण शरीर के अंदर जैसे मन में बैठनी होती है, आवाज ठीक है। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की